हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स टू द डे। आई बिलीव कि ये मेरा और आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन है, लेकिन ये कड़ी का एक पहला हिस्सा है। सबसे पहले तो आई विल पे माई रिगार्ड्स एंड वुड से थैंक्स टू यू कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और अपने बच्चे को हमको पढ़ाने का मौका दिया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा इस पूरे साल और आगे आने वाले सालों में हमारे पास पढ़ेगा। हमको और आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए, क्या कि हम क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं। एक बच्चे की पढ़ाई में अगर 4 पहिए हैं, बच्चा, अभिभावक, टीचर, स्कूल मैनेजमेंट, चारों को एक साथ चलना होगा। अगर एक भी पीछे छूटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी एक चीज में बहुत विश्वास रखता है, वो है कम्युनिकेशन। हम समय समय पर हर एक चीज को आपको प्रॉपर्ली इलैबोरेट करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, आपके व्यूज मांगते हैं और हम कोई भी काम क्यों और कैसे कर रहे हैं ये आपको जरूर बताते हैं, ताकि हम और आप हमेशा एक पेज पर रहें। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि आपको कैसी पढ़ाई चाहिए जो आपके बच्चे का सिलेबस पूरा करवा दे या फिर उसको सिलेबस पूरा करने लायक बना दे। जी हां, सोचिए कैसी पढ़ाई चाहिए जो सिलेबस पूरा करा दे या पूरा करने लायक बना दे। निश्चित रूप से आप कहेंगे पूरा करने लायक बना दे। फिर मुझे बताइए आपको कैसा स्कूल चाहिए जो आपके बच्चे को आंसर रटवा दे या उसको खुद कितने भी आंसर लिखने के लायक बना दे। निश्चित रूप से आप बोलेंगे लायक बना दे। मुझे यह बताइए आपको कैसा स्कूल चाहिए जो बच्चे को मैथ पढ़ाए या फिर मेथड। करेक्ट, आप बोलोगे जो मेथड पढ़ाए। कैसा स्कूल चाहिए जो बच्चे को किताबी कीड़ा बनाए कि बस बच्चा बुक पढ़े, नोटबुक पढ़े, या फिर वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करे। हर बात में आपका आंसर दूसरा वाला है। तो देखिए है क्या कि हम एक डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सोक्रेटिस ने कहा है कि पागलपन की दुनिया में केवल एक परिभाषा है, बेवकूफी की दुनिया में केवल एक परिभाषा है, क्या कि सेम एक्शन करते रहना और डिफरेंट आउटकम्स का एक्सपेक्ट करना। अगर मुझे रिजल्ट दूसरा चाहिए तो मुझे एक्शन दूसरे करने पड़ेंगे, ये मुझे समझना पड़ेगा। और हजारों सालों से, 100 सालों से आपने पढ़ा, आपके गार्डियन ने पढ़ा, वैसा ही आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारा माइंडसेट वही है और मुझे इसको तोड़ के इससे बाहर निकलना है। कई बार आप देखेंगे स्कूल में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद आपके गले नहीं उतरेंगी, ये क्या चल रहा है, लेकिन वो एक चेंज है और चेंज हमको बहुत आसानी से अच्छा नहीं लगता। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम स्कूल में क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि आपको हर वो काम अच्छा लगने लगेगा जो स्कूल कर रहा है अगर आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों कर रहा है। सो आइए आज डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे और क्यों कोई काम करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, पूरा देखिएगा, 1 सेकंड का भी पॉज स्किप नहीं करिएगा। मतलब पॉज कर सकते हैं, स्किप नहीं करिएगा। तो ये इस वीडियो नाउ अब आगे वाला पार्ट स्पेसिफिकली प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए है, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी और केजी। तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं पहले आपसे, मुझे बताइए दुनिया में पहले क्या आया, ए आया कि एप्पल आया? सोचिए, पॉज करिए अगर नहीं सोच पा रहे आप। दुनिया में पहले क्या आया, ए आया कि एप्पल आया? यस, पहले एप्पल आया।
देखो ना, 1 लाख साल पहले भी एप्पल था। हो सकता है तब लोग एप्पल को इंगड़े पिंगड़े बोलते होंगे। धीमे धीमे एप्पल को एप्पल बोलना शुरू किया, फिर उसको लिखना शुरू किया, फिर इसको हम ए बोलेंगे ऐसा बोलना शुरू किया। करेक्ट? तो मुझे ये बताओ, एप्पल से ए या ए से एप्पल? ए फॉर एप्पल या एप्पल से ए? करेक्ट। देखो, नेचर ने बनाया है एप्पल से ए और हम स्कूलों में सिखाते हैं ए से एप्पल। द प्रोसेस रिवर्स्ड। और जब कभी हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे वो हमेशा खराब होगा। अभी मुझे बताओ, जब आपका बच्चा 1.5 साल का था, 1.5 साल से पहले तो बच्चा बोलता नहीं है, 2 साल का था, तो बच्चा क्या सबसे ज्यादा करता है? सबसे ज्यादा वो क्वेश्चंस पूछता है आपसे। मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है। ये उसका नेचर है। और स्कूल में हम क्या बोलते हैं कि देखो ये बोल रहे हैं, ये देख लो, ये सुन लो, ये कर लो। क्वेश्चन पूछने का आपको राइट नहीं है। तो जो काम उसको आता है, अब एक कारपेंटर को मैं बुलाऊं स्कूल में, या आप घर पे बुलाइए काम करने के लिए, और उसको बोलो कारपेंटरी तुम नहीं करोगे, स्किल उसके अंदर वही है। तो मेरे बच्चे को मुझे देखना पड़ेगा, स्कूल आते समय नर्सरी एलकेजी केजी वाले बच्चे को, 3 4 5 6 साल वाले बच्चे को आता क्या है? उसको क्वेश्चन पूछना आता है। कहां है क्वेश्चंस? मतलब मेरी पढ़ाई का सिस्टम फुल ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा, आपके घर की एक एक वॉल पे बच्चे ने कुछ ड्राइंग बना रखी है। अब बच्चे ने ड्राइंग बनाई है, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो, तो हो सकता है उसने उस ड्राइंग में ताजमहल बना रखा हो और उसको वो ताजमहल लग भी रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको मौका ही नहीं दे रहा हूं। उसको ड्राइंग बनानी आती है, उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और स्कूल में आके मैंने इन तीनों चीजों को फिल कर दिया और मैंने बोला ये देखो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ए लिखो, बी लिखो। तो क्या कर रहे हैं हम? पूरे प्रोसेस को जो गॉड ने बनाया है, जो लर्निंग का एक प्रोसेस है, उसको हम अपसाइड डाउन कर दे रहे हैं। सो हम क्या करना चाहते हैं उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में? मुझे ये बताओ कि अगर मुझे एप्पल या कोई भी चीज मुझे लिखनी है, मैं आने का मतलब क्या मानता हूं कि वो चीज वो लिखना आना चाहिए। सो मुझे बताओ, पहले वो चीज दिमाग में आएगी या पहले वो चीज हम लिखेंगे? दिमाग में आएगी ना पहले। सो मतलब पहले इमेजिनेशन जरूरी है, पहले थॉट जरूरी है कि पहले लिखना जरूरी है। करेक्ट। सो काम फिर किस पे क्या ज्यादा करना जरूरी है? इमेजिनेशन और थॉट्स पे। सो हम जो स्कूल में काम करते हैं, वी कंप्लीटली वर्क ऑन इमेजिनेशन एंड थॉट्स। अब देखते हैं आपके और हमारे बीच में गैप्स क्या है। आप पढ़ाई को क्या समझते हैं और हम पढ़ाई को क्या समझते हैं। जैसे जब एडमिशन टेस्ट होता है और हम बच्चे को, पेरेंट को बोलते हैं कि भाई हम इस बच्चे को इस क्लास में नहीं ले पाएंगे, मुझे इसको पीछे करना है या मुझे ये काम करना है, तो पेरेंट बोलता है मेरे बच्चे को सब आता है। जैसे मैं उसको बोलूंगा भाई, जैसे 3 साल का बच्चा, फॉर एन एग्जाम्पल, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखिएगा पूरा, अदरवाइज आप चीजों को मिस करेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरा बच्चा नर्सरी में एडमिशन में ले रहा हूं, पेरेंट ने बोला उसको आ से ज्ञान आता है, ए टू जी आता है। तो वो कैसे मानता है ए टू जी आता है? पता है, ऊपर ए टू जी लिख दो, बच्चा नीचे कॉपी कर लेगा। ऊपर आ से ज्ञान लिख दो, बच्चा नीचे कॉपी कर लेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये बच्चा कोर्स पूरा कर रहा है कि कोर्स पूरा करने लायक बन रहा है? इससे बच्चा आंसर्स रटना सीखेगा कि आंसर्स लिखना सीखेगा? इससे बच्चा बुकिश बनेगा कि वो रिसर्च वाला बनेगा? क्या बनेगा? अभी समझो कि उसने ऊपर लिख दिया, नीचे कॉपी कर लिया। भाई मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब बड़ा सिंपल है। हम ए टू जी को पढ़ा तब मानेंगे, छोटा आ से ज्ञा को पढ़ा तब मानेंगे जब एक न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर हम बच्चे के सामने लिख रखें और उसमें लिखा हो कि योगी ने ली शपथ। तो नर्सरी का बच्चा उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो नर्सरी का पास बच्चा क्या पढ़ लेंगे? या गा ना शा पा था। करेक्ट? वो ने नहीं पढ़ पाएगा, यो में ओ की मात्रा नहीं पढ़ पाएगा, गा में ई की मात्रा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन या गा ना शा पा था पढ़ लेगा हर जगह। मतलब वो किसी भी लेटर्स को लिख लेगा, किसी भी लेटर को पढ़ लेगा, किसी भी लेटर को बोल लेगा, किसी भी लेटर को कर लेगा। सो दैट्स इट, द रियल एजुकेशन। सो मुझे और मेरे पास अप्रोच है जिसका नाम है LSRW। इससे सभी लोग वाकिफ हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पूरे कोर्स को, पूरे करिकुलम को हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब हम बहुत डीप डाउन जा रहे हैं और आपको पता चलना चाहिए कि हम कैसे पढ़ाएंगे। हमने अपने पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। किसी भी एक टॉपिक को, मुझे कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे करते हैं?
सबसे पहले देखिए क्या होता है, हमको समझना पड़ेगा। देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है, पहले 15 महीने तक वो क्या करता है बताओ? सुनता ही तो है ना, कुछ कर पाता है क्या? केवल सुनता है। ही इज लिसनिंग, ऑब्जर्विंग। मुझे लगता है उसका ब्रेन काम नहीं करना, लेकिन वो पूरा काम कर रहा है। ही इज टेकिंग एवरीथिंग। कैसे? आपको हमके बोलते हुए सुनते, सब कुछ सीख रहा है, डे 1 से सीख रहा है, 15 महीने तक सीख रहा है। 16वें महीने अचानक से बोलता है पापा, चाचा, दादा, नाना। अभी क्या ना वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अगर वो बोल पाएगा तो वो सब बोल देगा। उसकी टंग नहीं सपोर्ट कर रही है उसके ब्रेन को, लेकिन अगर टंग सपोर्ट करे तो सब बोल देगा, क्योंकि उसको आता है। धीमे धीमे क्या होता है, वो बोल रहा होता है तो था को थी बोलता है, थी को था बोलता है, दादी गया था बोलता है। करेक्ट? तो धीमे धीमे लिसनिंग से उसकी लिसनिंग से उसकी स्पीकिंग इंप्रूव होती है, और फिर 3 साल में उसकी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि वो पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने लग जाता है। और जब स्कूल में आता है तो हम क्या कर देते हैं, पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। देखो भगवान कैसे पढ़ा रहा था, और हमने क्या किया, अब बेटा एक काम करो, पहले दिन आए हो, एक काम करो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, एक काम करो पहले ए लिखो, सब बंटाधार कर दिया। हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो नेचुरल है। दैट्स व्हाट LSRW क्या है अभी बताते हैं। तो देखो सबसे पहले स्कूल को मैंने 4 पार्ट में बांटा। पहला क्या है? पहला है हमारा फर्स्ट इज दैट्स ओरल, जिसको क्या बोलते हैं, लिसनिंग। तो सबसे पहले लिसनिंग करेगा वो। मान लीजिए हिंदी चल रहा है, आ से क्या चल रहा है, या केजी है, कुछ और टॉपिक है, LKG कोई, आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले ओरल होगा। आपके टीचर के पास टैब्स हैं, क्लासरूम में टीवीज हैं, उस पे आ से गया वो सुन रहा है, 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 सुन रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है कि बच्चा पहचान रहा है, आप समझिए। उसका ऑब्जेक्टिव केवल है सुन रहा है। उसको बार बार सुनाया जाएगा क्या, आ बा सा डा जो भी है, राइट, ABCDEFG सुनेगा वो, पोएम्स को सुनेगा वो, सुनेगा। देन अगला काम क्या आएगा, उसको बोलेगा। सुनना बोलना, सुनना बोलना, सुनना बोलना, सुनना बोलना। यहां पर पहचानने का काम कोई नहीं है। फिर आएगा हमारा बियॉन्ड वर्क। उसके बाद बियॉन्ड वर्क में क्या होता है, जो बच्चे ने सुन लिया और जो बच्चे ने बोल लिया, उसमें से हम बाइट साइज, या आगे एक्सप्लेन करेंगे बाइट साइज क्या होता है। बाइट साइज हम सामान निकाल लेंगे। जैसे ABCDEFGHIJ तक पूरा हो गया, लेकिन हम 5 अल्फाबेट्स निकालेंगे। क्या? SATPIN, जिसको बोलते हैं सैट पेन। या हिंदी में मैंने 5 अल्फाबेट्स निकाले, पा ला रा मा हा, केवल 5। अब बियॉन्ड में क्या काम होगा, उन लेटर्स को पहचानवाया जाएगा। दे विल आइडेंटिफाई दोज लेटर्स। करेक्ट? और केवल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। पा का मतलब पा नहीं है, पतंग का पा, पानी का पा, पायल का पा, पलक का पा। पा दुनिया में जहां कहीं भी है, उस हर चीज को बच्चा पा से पहचानेगा। पा को रियल सेंस में जानेगा, पहचानेगा, बोलेगा, देखेगा। करेक्ट? जब बच्चा बोलना सीख गया, सुनना सीख गया, पहचानना सीख गया बोर्ड वर्क से, तब कहां पर काम आएगा, राइटिंग पे। राइटिंग आता है बहुत बाद में, राइटिंग करेगा। जब पा लिखने लग जाएगा, तब चौथी चीज आएगी, जो आएगी होमवर्क। होमवर्क में कोई भी चीज तब आएगी जब उसको बच्चा सुन लेगा, बोल लेगा, पढ़ लेगा, लिख लेगा, जान लेगा इन रियल सेंस, तब वो आपके होमवर्क में आएगी। मतलब आपको होमवर्क में एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो नई हो। जब आपके पास होमवर्क आएगा, मान लीजिए आप देखोगे, अरे आज तो होमवर्क में कोई नई चीज आ गई, क्या आ गया, आज बच्चे को का लिखना आ गया, कल लिखना आ गया, कलम लिखना आ गया, कागज लिखना आ गया, या बड़ी की मात्रा आ गई, कील लिखना आ गया, या इंग्लिश में कुछ और आ गया। आप जब देखोगे तो आपका बच्चा उसको पहले से कर रहा होगा। मतलब घर पे कुछ भी नया नहीं आएगा। आई नीड ओनली वन सपोर्ट फ्रॉम यू। मुझे पेरेंट का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लेग पुलिंग भी नहीं चाहिए। लेग पुलिंग क्या पेरेंट करते हैं हम आगे बताएंगे, जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में करते हैं। कौन सी लेग पुलिंग करते हैं आगे बताएंगे आपको। सो अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, पूरी पढ़ाई को हमने 4 पार्ट में बांटा, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव हुआ कि हम जो पढ़ाएंगे बाइट साइज पढ़ाएंगे, उतना पढ़ाएंगे जितना बच्चा एक बार में ग्रैस्प कर ले। जरूरी नहीं हम सीक्वेंस से पढ़ाएं, लिखना उसको आ से गया के सीक्वेंस में सिखाएं, ए से लेके जी के सीक्वेंस में सिखाएं, ओरल में सीक्वेंस में चलेगा। होमवर्क आपके पास आएगा, वो 100% बच्चा पहले से जानता होगा, वही होमवर्क आपके पास आएगा, कोई एफर्ट आपको नहीं करने। अब इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया,
इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं कुछ गलत दिखता है, आपको लगता है सर ने बताया तो कुछ और था, टीचर कर कुछ और, हो सकता है। हमारे पास प्री प्राइमरी में कहीं 50 टीचर्स हैं, अब 50 टीचर्स, हो सकता है कोई ऐसा टीचर है जो नया हो, जो मुझसे अलाइन ना हो पाया हो, वो अगर कुछ और कर रहा है, इमीडिएटली रिपोर्ट करिए कि सर ये आपके थॉट के अगेंस्ट चल रहा है। मेरे पास अगर प्री प्राइमरी में 1000 बच्चा है सारी ब्रांचेस को मिला के, तो मेरे पास 1000 आंखें होनी चाहिए अपने सिलेबस को देखने के लिए। 1000 लोग उसको देखेंगे और मुझे इमीडिएटली पता चलेगा कि भाई ये चीज सही नहीं चल रही है, और इसीलिए हम कम्युनिकेशन करते हैं बहुत ज्यादा। अब आगे बात करते हैं कि हम क्या एम्फेसिस करते हैं और इस पढ़ाई में हम कैसे काम करते हैं। अभी तक तो बताया मैं आपको मोटा मोटा अप्रोच, अब बताएंगे आपको डीप डाउन करके और ज्यादा। तो फिर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, हम बात करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में हम क्या मानते हैं कि मेरा बच्चा कैसी इंग्लिश हो उसकी। इंग्लिश में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट हम क्लासरूम में अलाउ ही नहीं करते टीचर्स को कि वो हिंदी में बात करें, इंग्लिश में ही बात करेंगे टीचर्स। टूटी बोलो फूटी बोलो, बच्चे छोटे होते हैं ना, वो बोलते बच्चे समझते नहीं। मैंने बोला टूटी बोलो फूटी बोलो, छोटी बोलो बड़ी बोलो, कैसी बोलो, इंग्लिश बोलो। धीमे धीमे बच्चे सीख जाएंगे और बोलने लग जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्या है, रीडिंग करना। अभी देखो, रीडिंग दो तरीके से हो सकती है। पहली रीडिंग क्या हो सकती है कि मैंने इतनी बार पढ़ा दिया कि बच्चों को आ गया, जैसे कैट, बैट, रैट, मैट, कुछ भी, ब्लैक, व्हाइट, बच्चे ने इतनी बार पढ़ा कि उसको आ गया। लेकिन सोचो कोई नया वर्ड आ गया तो वो क्या करेगा, नहीं पता, वो गलत पढ़ेगा। इवन हम भी आज गलत प्रोनाउंस करते हैं किसी भी नए वर्ड को। क्यों? क्योंकि पढ़ना एक साइंस है, रीडिंग इज अ साइंस। और कोई भी अगर साइंस होगी तो उसके पीछे कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉजिक्स होंगे। इसके पीछे भी लॉजिक्स होते हैं जो आपको और हमको नहीं पता। हमने आपने पढ़ाते तो लॉजिक्स पढ़ाए नहीं जाते थे, आज हैं आपके सिलेबस में। दोज आर कॉल्ड फोनिक्स। अब फोनिक्स केवल किसी वर्ड के नंबर और नाम नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है। अब दो चीज होती है, एक होती है ग्राफीन, एक होती है फोनीम। ग्राफीन क्या होता है, ए को लिखते कैसे हैं, फोनीम क्या होता है, ए को बोलते कैसे हैं। दैट्स अ कंप्लीट साइंस। डिफरेंस क्या होगा, नर्सरी हो, लोअर केजी हो, केजी हो, फोनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। वो आपको आना चाहिए, पेरेंट को आना चाहिए, क्योंकि आप जब घर पे पढ़ाएंगे, मैंने बोला लेग पुलिंग कोई जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन आप ए से आ पढ़ा दोगे, बी से ब पढ़ा दोगे, एम से म पढ़ा दोगे, एल से ला पढ़ा दोगे, एस से सा पढ़ा दोगे, ये मेरी लेग पुलिंग होगी, क्योंकि ये सारे गलत हैं, ऑल आर रॉन्ग। मैंने भी गलत पढ़ा था, आपने भी गलत पढ़ा था, मैंने अब जाके सही सीखा 20 साल के बाद। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चला धीमे धीमे, मतलब इट्स अ जर्नी, राइट। सो दैट्स कॉल्ड फोनिक्स। आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा एंड हाउ ही विल डू। सो देखो हम किस बात पे काम करेंगे, दो चीजें होती हैं। केजी में बच्चा, उसको मुझे पढ़ाना 5 एनिमल नेम। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा बच्चा जिसको 5 एनिमल नहीं आते, तो मुझे क्यों पढ़ाने पड़ेंगे कि 5 एनिमल कौन से होते हैं, रैट, बैट, कैट, सैट। क्या करना है, ये क्या हो रहा है। मैं, मेरा टीचर 5 एनिमल याद कराए, 5 एनिमल बोर्ड पे लिखवाए और बच्चा लिख ले, इससे बेवकूफी की बात क्या हो सकती है भाई। एक दिन क्लासरूम में जू बनाओ, बच्चों को बोलो डिफरेंट एनिमल बन के आए स्कूल में, क्लासरूम में पूरा जू बना हो, पेरेंट को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, उनको चिड़ियाघर घुमाओ, एक बच्चा हॉर्स बना हो, एक बच्चा एलिफेंट बना हो, एक बच्चा लॉयन बना हो, और आपका बच्चा आकर के उससे मिले, उससे बात करे, और वो लॉयन अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, आई एम लॉयन, आई लिव इन डेन, आई ईट दिस, आई रोर लाइक दैट। सो क्या याद कराना पड़ेगा एनिमल्स को? प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को एनिमल याद हम इसलिए कराते हैं क्योंकि वो लिख पाता ही नहीं है, वो वही लिख पाएगा जिसकी स्पेलिंग उसको याद होगी। सो फिर मुझे क्या करना है, अगर वो स्पेलिंग लिखने लग जाए तो मुझे याद कराने पड़ेंगे। सो एक इंपॉर्टेंट बात, पहले तो हम स्पेलिंग लिखना सिखाएंगे, और ये प्री नर्सरी से शुरू होगा और केजी तक कंप्लीट होगा। प्री नर्सरी में कैसे शुरू होगा, हम कभी भी किसी चीज को सॉलिसिटी में नहीं पढ़ाएंगे। हम कभी भी जब ए पढ़ाएंगे ना प्री नर्सरी में, या नर्सरी में ए पढ़ाएंगे, तो ए देखो एक शेप है, करेक्ट। उसको हम इस ए की जगह अगर बी को ए बता दे तो वो कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा ना, वो जानेगा बी को ए मानेगा। सो हम कभी भी ए पढ़ाएंगे तो ए मेरा कैपिटल और ए स्मॉल दोनों लिखे होंगे एक साथ में, वो उसको ए जानेगा। एंड वील से इट ए, और वील से ए,
What will say? A. It's not A says not A, it says A. Correct. B होगा, B लिखा होगा, छोटा B लिखा होगा, and what will say? B. B says not ba, it's B. क्यों? आगे बताएंगे. हम उसको फोनिक्स मतलब वर्ड्स के नाम सिखाएंगे. अब वो उसको सिखाएंगे सेगमेंटिंग कैसे करते हैं. जैसे बैट, आपका बच्चा अभी भी बैट पढ़ लेता होगा, करेक्ट, लेकिन अब हम उसको साइंस सिखाएंगे कि कैसे बैट को सेगमेंटिंग करते हैं. ब आ ट, ब आ ट बैट, क आ ट कैट, स आ ट सैट. समझ रहे हैं? लोअर केजी में आएंगे तो हम अब बताएंगे उसको. देखो सारे क्या आ गए उसको, वर्ड्स के तो आगे, फोनीम्स जो आ गए. अब उसको बताएंगे कि दो जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है. जब ब ल, ध्यान रखिएगा, नॉट एल. एल से नॉट ल, इट से ल ल ल ब ल. सो जब ब ल साथ में आएंगे तो ब्ल बन जाता है. क ल साथ में आते तो क्ल बन जाता है. सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग्स. लोअर केजी में आते आते बच्चा ब्लेंडिंग सीखता है, डायग्राफ सीखता है, फोनिंग सीखता है, लॉन्ग फोनिंग सीखता है, हार्ड सी सीखता है, सॉफ्ट सी सीखता है, रूल सीखता है, साइलेंट वर्ड कौन से होते हैं वो सीखता है, हिंदी से इंग्लिश में चेंज कैसे करते हैं वो सीखता है, इंग्लिश से हिंदी में कैसे चेंज करते हैं वो सीखता है. जब ये बच्चा सीख जाएगा तो मुझे बताओ लायन वो अपने आप लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा? लिख पाएगा ना. तो मुझे क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि उसको 5 एनिमल्स पता होने चाहिए या लिखने आने चाहिए. पहले पता होने चाहिए. और जिस दिन आपका बच्चा या मेरी क्लास में सारे बच्चे अगर एक जैसे 5 एनिमल लिखेंगे, उसी दिन हम ये मान जाएंगे कि सिलेबस पूरा करने के लायक नहीं बन रहे हैं, सिलेबस पूरा कराया जा रहा है. जिस दिन बच्चे बेडरूम की 5 थिंग्स वही लिखेंगे बार सारे बच्चे, तो इसका मतलब है उनको सिलेबस पूरा कराया जा रहा है, वो सिलेबस पूरा करने लायक नहीं बन रहा है. जब मैं बोलूं कि मुझे बेडरूम की 5 थिंग्स बताइए, मैं बोलूं मुझे 5 एनिमल्स बताइए, मैं बोलूं मुझे 5 वर्ड्स बताइए, मैं बोलूं मुझे 5 कलर्स बताइए, तो ना तो किसी बच्चे की सीक्वेंसिंग सेम हो, ना किसी बच्चे के आइटम सेम हो, तब तो मानेंगे वो सही पढ़ रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो होल एजेंडा क्या है? होल एजेंडा है क्रिएटिविटी को बिल्ड करना, इंडिपेंडेंसी को क्रिएट करना, डिपेंडेंसी को खत्म करना. सिमिलरली जब हिंदी में आएंगे तो यहां भी हम क्या काम करेंगे? अ से ज्ञा को पढ़ाएंगे. नर्सरी की अगर बात करते हैं, फिर हम कैसे पढ़ाएंगे कि वो न्यूज़पेपर में से भी उनको पढ़ ले, वो पहचान ले, बोल ले, देख ले और तब लिख ले. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद लोअर केजी में आएंगे तो हम 5 अल्फाबेट्स को पकड़ेंगे. देखो आ से क्या पूरे नहीं पकड़ेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे? पा ला मा चा हा पकड़ा. पहले पा ला मा चा हा, देखो समझ गए. इससे 5 7 7 9 9 10 10 वर्ड बनाओ, अपने आप ढूंढो. पासे पतंग, पासे ये पतंग, या पतंग से पा, व्हाटएवर. इनकी पिक्चर्स बनाओ. पिक्चर्स बनाना आता है ना बच्चे को? प्री नर्सरी से ही बच्चे पिक्चर्स बनाएंगे. वो जब दीवार पे पिक्चर्स बना सकते हैं तो कॉपी में क्यों नहीं बना सकते? सो हम ए से एप्पल, क्यों भाई ए से एप्पल? तुम बनाओ ना पिक्चर्स, जो तुमको ए से अच्छा लगता है वो बनाओ. मैं नहीं पहचान पाऊंगा तुमने क्या बनाया, तुम तो पहचान रहे हो ना तुमने क्या बनाया. इमेजिनेशन को बढ़ाना है, अंडरस्टैंड? इमेजिनेशन को बढ़ाते जाना है. कितना बढ़ाना है? इतना बढ़ा देना है कि बच्चा शुड बी वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव हो जाए बच्चा मेरा. अब पालामाहा उसने कर लिया. अब हम बोलेंगे पाला को मिला के पढ़ो, पल. पालाहा को बना के पढ़ो, पल है, पहल. अगले जब 5 महीने उठाए तो मैंने क्या बोला? एक काम करो, पाला को तो पढ़ो ना, एक बड़े की मात्रा भी लगा दो, पाल, पला. फिर मैंने 5 उठाए कोई और, अब मैंने उसमें बड़ी की मात्रा इंट्रोड्यूस कर दी, और मैंने कोई और 5 पढ़ा. इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरल अप्रोच. पुराने 5 लेटर्स में नए 5 लेटर्स मिलाए, एक कॉन्सेप्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट मिलाया. मैंने बोला ना कभी हम एक चीज एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, कई चीजों को मिला के पढ़ाएंगे. इससे बच्चा क्या होता है? मल्टीपल ग्रो होता है. वरना क्या होता है? बच्चा एक लाइन में चलता है, एक जैसा सोचता है, एक जैसा देखता है, एक जैसा करता है, रट्टू तोते भेड़ के पीछे चलता है. यहाँ पर बच्चा डिफरेंट सोचता है. कल को उसको प्रॉब्लम का एनालाइज करना है, डिफरेंट तरीके से सोचना है. हाई स्कूल में जाना है, इंटर में जाना है, आईएएस के पेपर्स देने, एंटरप्रेन्योर बनना है, उसको डिफरेंट तरीके से उसको सोचना आना चाहिए, जिसकी शुरुआत प्री नर्सरी से होगी. हमको लगता है प्री नर्सरी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चा क्या आगे करेगा ये यहीं से मुझको सोचना है, यहीं से मुझको डिसाइड करके दे देना है. अब बात करते हैं मैथ्स. तो मैथ्स क्या है? क्या मैथ्स नंबर्स है कि 1 से लेकर 100 तक बच्चे को आता है? बच्चा ऐड कर लेता है? बच्चा नो, बच्चे की एनालिटिकल पावर कैसी है? हम कभी बच्चे को 1 to 100 पूरा एक साथ नहीं कराएंगे. मेरे भाई 1 to 10 करो और मुझे बताओ 1 to 10 होता क्या है. क्या तुम 1 to 10 को जानते हो?
कभी 1 to 10 से मिले हो, कभी उनसे हाथ मिलाया है, कभी क्वांटिटी आइडेंटिफिकेशन किया है? 2 जानते हो? 2 मुझे दिखा सकते हो 2 क्या होता है? मुझे बता सकते हो 2 क्या होता है? 2 के आगे वाला पता है क्या होता है? 2 के पीछे वाला पता है क्या होता है? अब आगे पीछे, अगर वो 2 के आगे पीछे बता पा रहा है और वो ये नहीं बता पा रहा है कि उसके बिफोर और आफ्टर कौन है, उसकी सीट के बिफोर आफ्टर कौन है, उसकी रूम के बिफोर आफ्टर किसका रूम है उसके घर में, उसके बेड पे जो सोता है उसके बिफोर आफ्टर कौन सोता है, बिटवीन कौन सोता है, तो यार फिर हम रटवा रहे हैं और उसको सिलेबस पूरा करने के लायक बना रहे हैं। तो उसको बिफोर आफ्टर हर जगह दिखना चाहिए। जब वो आपके साथ सड़क पे चले तो मम्मा बोले, मम्मा मम्मा, पापा पापा, सी दिस स्कूटी इज बिफोर मी, दिस स्कूटी इज आफ्टर मी, आई एम इन बिटवीन ऑफ दीज 2 स्कूटीज। उसको पता होना चाहिए, तब वो नंबर्स में भी करेगा। उसको पता होना चाहिए ये 1 0 10 क्या होता है, उसको बंडलिंग पता होनी चाहिए क्या होती है। 11 उसको पता होना चाहिए कि 10 का एक बंडल और एक अकेला सॉलिसिटर, उसको मिला दिया, ये हो गया 11। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मैथ में हम क्या काम करते हैं, हम चंक्स में लेके चलेंगे, 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 40, वो नंबर्स लेके चलेंगे, उन पे काम करेंगे और जो काम करेंगे वो ऐसा करेंगे कि बच्चा आज नहीं कभी भी बता पाए। हम केवल एक बात मानते हैं, अगर एग्जामिनेशन से पहले मेरे पेरेंट ने मुझसे कह दिया कि मुझे रिवीजन कराना है तो मेरी पूरी पढ़ाई बेकार है। अगर मैं आज बोलूं कि मुझे कल एनुअल एग्जाम लेना है तो मेरा बच्चा तैयार हो। मैं रात के 12 बजे आपको मिल जाऊं कहीं पर और मैं बोलूं बच्चा तुम यहीं रुको, एनुअल एग्जाम दे दो, तो मेरा बच्चा तैयार होना चाहिए। उस दिन के सिलेबस जितना हुआ उतना, मतलब अब आगे का सिलेबस तो नहीं कर पाएगा। मैं आज आपके बच्चे से शादी में मिलूं और वो शादी में कुछ खाना खा रहा हूं, मैं बेटा किनारे आओ, मैं पेपर मेरे पास है, आज तक जो पढ़ाया गया पेपर दे दो मुझे, वो दे दे, तब तो मैं मानूंगा वो पढ़ रहा है और वो सिलेबस पूरा करने के लायक बन रहा है। वरना रट्टू तो होता है, अब रिवाइज कराते रहो कराते रहो कराते रहो, पढ़ाते रहो, बार बार देखना, बार बार बोलना, बार बार सुनना। हम आज तक इसी को पढ़ाई मानते आए और बार बार देखना, बार बार बोलना, बार बार सुनने से बच्चा रटेगा, समझेगा नहीं, और मेरा ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें लेग पुलिंग क्या हो रही है। मैंने बोला ना बार बार लेग पुलिंग हो रही है, और हमारे टीचर्स जो होम ट्यूटर्स हैं, देखो उनमें कोई कमी नहीं है, अगेन वो कहीं पर से बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे, हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, पेरेंट बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनजाने में लेग पुलिंग होती है। कैसी? वो आगे पढ़ाते हैं हमसे, कतई मत पढ़ाइए, हमसे आगे आप नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। दूसरा, अब वो हमारे बच्चे को होमवर्क करवा देते हैं, नहीं करवाएंगे। आप बैठेंगे, उसको बोलोगे अपने आप करो, नहीं कर पा रहा है तो आप उससे पूछोगे कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, और जहां पर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी आप रूट पे काम करोगे, ऊपर काम नहीं करोगे। अगर एक पेड़ का पत्ता पीला हो रहा है तो पत्ते में कमी है या जड़ में कमी है? ट्रीटमेंट पत्ते पे होगा कि जड़ पे होगा? तो अगर मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है घर में तो उसका ट्रीटमेंट वहां पर नहीं है कि आप उसको बता दो कर ले, अंदर जाके देखिए कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपको पढ़ाना है तो, वरना मत पढ़ाइए, हम खुद कर लेंगे ये काम, आपसे नहीं चाहिए। लेकिन पढ़ाइए तो सही से पढ़ाइए, वरना छोड़ दीजिए, बच्चा जितना करके लाएगा वो मेरे लिए ठीक है, उससे आगे नहीं होगा। अब मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए कि ये वीडियो अगर पूरा नहीं देखा है तो देख लीजिए, आने वाले सारे वीडियोस को पूरा देखेंगे, कम्युनिकेशन पे पूरा काम करेंगे, सारे एरर्स जहां पर भी आपको एरर दिखेगा उस एरर को तुरंत रिपोर्ट करेंगे, सिवाय इस एरर के कि टीचर ने कॉपी गलत चेक कर दी। भाई देखो वो इंसान है, 40 कॉपियां उसके पास चेक करने के लिए होती हैं, बैट की स्पेलिंग उसको भी आती है यार, आपको भी आती, हमको भी आती, उसको भी आती। बाई चांस बच्चे ने BOT लिख दिया था, टीचर ने चेक कर दिया, ये कंप्लेन मत करिए, टीचर को पता है BAT बैट होता है, धोखे से हो गया, ठीक बात है, उसको छोड़िए, उसको इग्नोर करिए। काम क्या करिए कि अगर आपका बच्चा रट रहा है, समझ नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पब्लिक में नहीं बोल पा रहा है, किसी के सामने नहीं बोल पा रहा है, कंप्लेन करिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रियल चीज की कंप्लेन करिए। इसके बाद हमारे पास ऐप है, 2 ऐप्स हैं, डाउनलोड करिए। पहली ऐप है स्कूल की उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी के नाम से मिलेगी, जिसमें आपको आपकी फीस मिलेगी, अटेंडेंस मिलेगी और जो लीगल कंप्लायंस है वो मिलेंगे। दूसरी है हमारी एकेडमिक ऐप जिसका नाम है क्लास क्लैप, डाउनलोड करिए, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करिए, उसमें आपको क्या मिलेगा? जो सिलेबस चल रहा है उसका टीचर का वीडियो तो है ही है, उसमें भी एक टीचर का वीडियो है, प्रोफेशनल एंड एनिमेटेड वीडियोस भी हैं,
उनको दिखाइए, बच्चे को बताइए, बच्चे को सुनाइए, बच्चे को समझाइए, वो काम कराइए, अपने आप नहीं करिए। इसके बाद आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्कूल का सिलेबस क्या है, आपको पता होना चाहिए डेट शीट्स कब है, छुट्टियां कब है, आपको पता होना चाहिए। बच्चे को रेगुलर भेजेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें आप ऐड होने चाहिए। सारे टीचर के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए, आपके क्लास टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। एज पर द रूल्स ऑफ स्कूल 7 से 10 दिनों में आपके पास पेरेंट और टीचर की मैंडेट कॉल आती है। अगर नहीं आ रही है तो वो फ्लॉ इन द सिस्टम है, आप मुझे तुरंत रिपोर्ट करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो बिहेवियर या एकेडमिक, टीचर से शेयर करिए। एंड एट द वेरी एंड, ये सब कुछ बेकार है अगर मेरा बच्चा कल्चर्ड नहीं है। हम हर वीक, हर 15वें दिन, हर महीने कुछ ना कुछ एटिकेट्स और कुछ ना कुछ एथिक्स लेके चलते हैं। टीचर्स आपको बताएंगे हम कौन सा एटिकेट लेके चल रहे हैं, कौन सा एथिक्स लेके चल रहे हैं। उस एटिकेट और एथिक पे हम तो काम करेंगे ही, आप भी काम करें और रियल सेंस में काम करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि मेरा बच्चा क्रिएटिव बने, इनोवेटिव बने। मिला ना अभी आपके स्कूल को अवार्ड, एक्सेप्शनल स्कूल इन इनोवेशन, अभी आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, ऐसे ही नहीं मिला। हम इनोवेशन कभी नहीं हो सकते, इनोवेटिव हो सकते। इनोवेटिव तो बच्चा होता है, हमको अपने बच्चे को इनोवेटिव करेंगे ना, तभी ना हम इनोवेटिव होंगे, राइट। सो बच्चा इनोवेटिव होना चाहिए, कभी ढर्रे पे नहीं चलेगा। ये बहुत कठिन काम है। 1000 साल से जो पढ़ाई चली आ रही है, हमको उसको ब्रेक करना है। हम बोलते हैं ना 21st सेंचुरी एजुकेशन, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम बदलने से थोड़ी ना होगी, काम बदलने से होगी। 21st सेंचुरी एजुकेशन नाम बदलने से थोड़ी ना होगी, काम बदलने से होगी। सो वी आर हियर टू चेंज समथिंग। उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी चेंज के विजन से काम करता है और आपको दिखाएगा कि कैसे चेंज आता है आपके बच्चे में, लेकिन उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए ऐसे हम बोलेंगे तो बोलते रह जाएंगे, बात करते रह जाएंगे, बहुत बातें मुझे आपसे करनी है। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आगे आपके सपोर्ट मुझे चाहिए। वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो देख लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।